तो आपका अगला प्रॉपर्टी पे हम आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए वाटर में जो रिएक्टिविटी है बोरॉन का तो रिएक्ट करता नहीं है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पॉइंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको है बोरॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर और स्टीम, बट at red heat boron react with steam। ये भी पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन इज नॉट रिएक्टिव बट अमॉर्फस फॉर्म कैन रिएक्ट विद स्टीम स्पेशली एट रेड हीट टेम्परेचर। प्लेन स्टीम होगा, बोरॉन नॉर्मल है, रिएक्शन नहीं करता है। अगर हम लेंगे बोरॉन को रेड हीट कर लेते हैं तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होगा, ये बनेगा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बोरॉन का रिएक्शन कराया हमने स्टीम से, आपको देखा प्रोडक्ट यहाँ पे B2O3 प्लस लिबरेट द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो डेटा है इनोट का वो नेगेटिव होता है, ऑलरेडी पॉइंट बोला हुआ मैंने। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन वी टेक रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम डिकम्पोज इवन कोल्ड वाटर, कब करता है, if the oxide layer that is Al2O3 is not present on surface। तो क्या रिएक्शन होगा इस केस में, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद वाटर, इट कैन फॉर्म Al2O3 एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये रिएक्शन केवल तब पॉसिबल होता है अगर Al के ऊपर ऑक्साइड लेयर ना हो। अगर लेयर होता है तो रिएक्शन नहीं होता है। आपका जो अगला पॉइंट है गैलियम एंड इंडियम, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हॉट वाटर और कोल्ड वाटर until O2 is present, until oxygen is present। O2 is present। While we take thallium form thallium hydroxide TlOH in moist air। रिएक्शन क्या होगा इसमें थैलियम का, 4 थैलियम प्लस वाटर 2 वाटर प्लस O2, क्या बनेगा इस केस में, थैलियम हाइड्रोक्साइड। रीजन क्या होता है, थैलियम का +1 स्टेट इज मोर स्टेबल, सो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है थैलियम का +1 स्टेट, और ये बनता है थैलियम हाइड्रोक्साइड। थैलियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू NaOH। जितना वैलेंसी कम होगा मेटल का, चार्ज कम होता है, उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, अब हम अगला एक पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा इसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। ये आपका ऑलमोस्ट हर टॉपिक में, हर ग्रुप के अंदर एक पॉइंट रहता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर। आपका हेडिंग होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। देखो बोरॉन में क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर होता है, बोरॉन का है, कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है। ये सब ग्रुप में एक ही कहानी मिलती है कि जो पहला मेंबर होता है उसका क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर। ऑल्सो वी हैव सीन इन एस ब्लॉक एलिमेंट के लिथियम, बेरिलियम, दे शो एज वेल एनोमलस बिहेवियर। उसका रीजन क्या होता है जिस एनोमलस बिहेवियर का, इसका रीजन ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर स्पेशली। एक तो क्या होता है, इसके अंदर साइज बहुत छोटा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का, जो फर्स्ट मेंबर का बोरॉन से आप लेके देखते हैं टिल फ्लोरीन, साइज बहुत छोटा होता है। और क्या होता है, दीज एलिमेंट ऑल्सो हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और साथ में क्या होता है इसके साथ में कि दे ऑल्सो डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इससे क्या होता है कि इनका एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या वैलेंसी 4 से ऊपर होना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि बाकी के मेंबर होते हैं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, ये क्या शो करते हैं, दे ऑल्सो कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इफ दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स तो क्या होगा इसमें, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स
they can extend the covalency and they can show covalency more than 4. बट जो फर्स्ट मेंबर होते हैं they cannot have the valency और covalency extending 4. तो ये कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं. प्रॉपर्टीज का भी रीजन उसी वजह से आता है और वो प्रॉपर्टी लिंक भी है इन्हीं पॉइंट की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. क्वेश्चन ही पूछते एग्जाम के अंदर है कि वाई बोरॉन शो एनॉमलस बिहेवियर. 1 मार्क क्वेश्चन आएगा अगर बोर्ड में पूछते हैं तो स्कूल एग्जाम के अंदर. तो उसका लिखोगे आप 3 रीजन आप लिखोगे. मेनली साइज स्मॉल है. क्वेश्चन का आता है रीजन क्या आएगा, रीजन फॉर दिस एनॉमलस बिहेवियर. पहला लिखोगे इसमें क्या, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज. वेरी स्मॉल साइज, साइज ऑफ बोरॉन इज मच स्मॉलर. एक तो इसका होता है ना स्ट्रक्चर होता है, इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बोरॉन का. कोवलेंट एटम मतलब कोवलेंट रेडियस काफी कम होता है उस वजह से भी. फिर क्या होता है, वेरी हाई मींस आल्सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. और थर्ड पॉइंट क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. अगर ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि वाई बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन शो अनोमलस बिहेवियर, सब में कॉमन रीजन छाप देना. 1 मार्क क्वेश्चन आता है इसमें कि वाई दे शो अनोमलस बिहेवियर. अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज रिएक्शंस जहां पर एलिमेंट शो करते हैं एनॉमलस बिहेवियर. उसमें कुछ एग्जांपल आपको लिखना पड़ता है. क्वेश्चन अगर पूछा है 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको कुछ एटलीस्ट उसमें रिएक्शन से आप कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती हैं जहां पर एलिमेंट शो करते हैं एनॉमलस बिहेवियर. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जहां पर एलिमेंट विल शो एनॉमलस बिहेवियर, थोड़ा उसको लिख लेते हैं एक बार है. तो इसमें आप लिख सकते हैं मींस किन प्रॉपर्टी में आपका डिफरेंस होता है. प्रॉपर्टीज वेयर द बोरॉन डिफर्स. पहला क्या होता है, it is harder, you can write series wise, it is harder than rest of the elements. Rest of the elements. फिर क्या होता है अगला पॉइंट, ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन मींस इनफैक्ट हाई लिख सकते हैं आप, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्या हुआ इसमें, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. और साथ में क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि व्हाई दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसका रीजन होता है उनका साइज. साइज बहुत छोटा होता है इसलिए एलिमेंट क्या होते हैं, दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. उससे होता क्या है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी से बोरॉन बिकम नॉन मेटालिक. बोरॉन कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो बोरॉन बिकम नॉन मेटालिक व्हाइल रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स. तो इसलिए क्या होता है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसका रीजन है साइज की वजह से होता है मेनली. सो बोरॉन इज नॉन metal while others are metals. अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर, जो इससे लिंक हुआ थर्ड पॉइंट से. इसमें क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन will be 4 while other elements others can show या others have covalency up to 6. होता क्या है कि जो अदर बाकी एलिमेंट होते हैं they can use vacant d orbitals and therefore they can expand the octet. बट बोरॉन का उसका होता है no vacant d orbitals. जो एलिमेंट हमारे होते हैं सेकंड पीरियड के, वहां पर क्या होता है no vacant d orbitals. इसलिए क्या होता है इस केस में, कोवैलेंसी आपका बोरॉन का 4 से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि बाकी एलिमेंट होते हैं दे कैन शो कोवैलेंसी अप टू 6. अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, लेट अस मेक केमिस्ट्री कलरफुल. अगला आप लिखेंगे पॉइंट यहाँ पे, बोरॉन आपका इस केस में इकलौता एलिमेंट है व्हिच कैन शो एलोट्रॉपी. बोरॉन अलोन कैन शो एलोट्रॉपी इन दिस ग्रुप. नेक्स्ट पॉइंट, उतना ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखोगे चलेगा, बट और प्रॉपर्टी से ये आपका लिखना जरूरी है. ये स्पेशली ये वाला प्रॉपर्टी थर्ड वाला काफी इंपॉर्टेंट है. ये 2 3 आपके आंसर में होना ही चाहिए. नॉन मेटल है, फिर आपका कोवैलेंसी 4 होता है. अगला आप देखेंगे पॉइंट यहाँ पर क्या, फिर से सेम रीजन आ गया, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन फॉर्म्स ओनली covalent compounds while other elements
other elements can form both covalent and ionic compounds. Can form both covalent and ionic compounds. अगला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? आई होप इट इज क्लियर. बाकी एलिमेंट में आई वैल्यू इतना हाई नहीं होता है, तो दे कैन फॉर्म बोथ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स. फिर क्या होता है? बोरॉन के केस में क्या होता है? इन सॉल्यूशंस बोरॉन हैज मींस IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 sum total of these values higher than hydration enthalpy of B plus 3 ions. Hydration enthalpy of B plus 3 ions. Therefore, in solution B plus 3 ions are not formed. अगर आप देखें बाकी के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि IE वैल्यू का समेशन उतना ज्यादा नहीं होता है. उनके केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर होता है देन देयर हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर होगा देन देयर सम टोटल ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3. जबकि बोरॉन में क्या होता है? सम टोटल ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 इज मच हायर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ B plus 3 ions. So in solution B plus 3 ions are not formed. ठीक है, we will continue these points. अगला आपका पॉइंट आएगा इस केस में, पॉइंट नंबर 7 लिख सकते हैं आप. 6 आपका हो गए थे इसमें. फिर क्या होता है? बोरॉन is not attacked by non oxidizing acids while others are attacked, others react or are attacked. कॉमन पॉइंट है, बोरॉन क्या होता है? काफी कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिविटी है, तो बोरॉन कैन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 मिक्सचर और सिंगल दे कैन रिएक्ट. बट बाकी आपका डाइल्यूट एसिड्स होगा HCl से रिएक्शन बोरॉन का नहीं होता है, इसी वजह से. अगला पॉइंट क्या आएगा आपका यहाँ पे? नेक्स्ट आपको पॉइंट रहेगा इस केस में कि बोरॉन कैन रिएक्ट मींस बोरॉन डिजॉल्व्स इन हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर्मिंग बोरिक एसिड H3BO3 forming the reaction boric acid, while others especially aluminium and gallium become passive और rendered passive means क्या होता है? unreactive due to formation of protective oxide layer on surface. Protective oxide layer on surface. उससे क्या होता है? आगे रिएक्शन अलाउ नहीं हो पाता है ऑन सरफेस. अगला आपका प्रॉपर्टी आएगा इस केस में. देखो इसमें क्या होता है कि ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरॉन क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं. बीइंग कोवलेंट get hydrolyzed to form BOH4 negative ions. कैसे होते हैं? Which are tetrahedral with sp3 hybridization of boron. Understood है sp3 कि यहाँ पर क्या होता है? बोरॉन is sp3 hybridized in these compound while others can form octahedral complexes using vacant
d orbitals, using vacant d orbitals. Like you can take example, aluminium can form Al H2O whole 6 3 plus type complex बनेगा आपका. Al can form this kind of complex. ठीक है, स्पेस अभी है कि नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं. नहीं तो थोड़ा इसको रब कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं आगे. ये पॉइंट नंबर 9 तक हो गया. अगला पॉइंट पाएंगे उसके बाद. अगला क्या होता है, बोरोन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड. एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 आर वीकली एसिडिक इन नेचर. दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर. और क्या होते हैं उसके बाद में जो है, बोरॉन के कंपाउंड वीकली एसिडिक होते हैं, जबकि वाइल एल्यूमिनियम एंड गैलियम उनमें क्या होता है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक इन नेचर. वाइल इंडियम एंड थैलियम दे विल फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक इन नेचर. यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता रहेगा, उतना ही उनका बेसिक करैक्टर बढ़ता रहता है और एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा. इनफैक्ट केवल एक ही कंपाउंड आपका एसिडिक है एंड दैट इज बोरिक एसिड एंड इनफैक्ट B2O3. बाकी आपका एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक हैं. इंडियम और थैलियम में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. अभी आपका सीरीज आपका ये पॉइंट 10 था. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी टेकन पॉइंट नंबर 11. लास्ट पॉइंट आपका आएगा, यहाँ पे है ट्राइहैलाइड्स. ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरोन. ये क्या होते हैं, ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरोन आर मोनोमेरिक. ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर है. आर मोनोमेरिक वाइल, मोनोमेरिक भी होते हैं साथ में, और क्या होते हैं, वाइल अदर्स फॉर्म डाइमेरिक ट्राइहैलाइड्स. इसका रीजन क्या होता है, मोनोमेरिक क्यों होते हैं बोरोन के ट्राइहैलाइड्स. आप देखो ना BF3 BCl3 BBr3 सब कैसे थे, मोनोमेरिक, सिंगल आपका रहेगा इसमें मॉलिक्यूल्स. जबकि आपका AlCl3 क्या था, डायमेरिक होता है, कैन फॉर्म डाइमर यूजिंग 2 मॉलिक्यूल्स. तो इसका रीजन क्या होता है, बोरोन का साइज स्मॉल होता है. इसमें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है कि व्हाई बोरोन फॉर्म मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स व्हाइल अदर एलिमेंट फॉर्म डाइमेरिक ट्राइहैलाइड्स. इसका रीजन क्या होता है कि बोरोन का साइज बहुत छोटा होता है, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोरोन इट कैन नॉट अकोमोडेट 4 हैलोजन एटम्स अराउंड इटसेल्फ. और क्या होता है, इट टेक पार्ट इन बैक बॉन्डिंग, बाय बैक बॉन्डिंग इट अटेन स्टेबिलिटी. जबकि और कंपाउंड क्या है, एल्यूमिनियम गैलियम, साइज बड़ा होता है इन एटम का, तो दे कैन अकोमोडेट 4 एटम्स. तो वहां पर क्या होता है, ब्रिजिंग हैलोजन एटम होते हैं, दे फॉर्म ब्रिज. तो उसमें क्या होता है, एक क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड एल को एक मॉलिक्यूल के, और वाइस वर्सा. तो वहां पर क्या होता है, डायमेरिक होने का रीजन कि दे हैव बिगर साइज सो दे कैन अकोमोडेट 4 हैलोजन एटम अराउंड द अदर एटम्स. जबकि बोरोन में साइज छोटा होता है, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बोरोन इट कैन नॉट अकोमोडेट 4 हैलोजन एटम्स लार्जर एटम्स अराउंड इटसेल्फ एंड अटेन स्टेबिलिटी बाय बैक बॉन्डिंग. जबकि बाकी के ट्राइहैलाइड क्या होते हैं, दे विल अटेन स्टेबिलिटी बाय डाइमराइजेशन. दे कैन कंप्लीट ऑक्टेट, जिसमें हैलोजन आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. सेंट्रल एटम को सेकंड मॉलिक्यूल का दोनों साइड से आपको मिलते हैं, एक से एक में जाएगा, एक से क्रॉस होता है. ऑलरेडी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं इसका, उससे इसका स्टेबिलिटी को मतलब इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी इसका. और साथ में क्या होता है कि बोरोन के हैलाइड क्या होते हैं, बोरोन हैलाइड्स दे आर स्ट्रॉन्गर Lewis acids and can form adducts. Adduct का मीनिंग क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट. and can form adducts with Lewis bases like ammonia, ethers, etc. and other some more compounds which can donate electron pair. Like आपको देखा ना BF3 combined with ammonia कैसे बनता है, अमोनिया डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर
to boron, if you drop dative bond, no need of having charge. अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है बोरोन, यहाँ पे दे विल चेंज हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे क्या है बोरोन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इट इज लुईस एसिड, ये आपका होगा लुईस बेस, और दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनता है एडिशन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एडक्ट. एडक्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है एडिशन प्रोडक्ट का. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बोरोन डिफर करता है फ्रॉम द रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म होता है. अब हम नए कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, मेनली हमें बोरोन कंपाउंड पढ़ने हैं. इसमें 3 कंपाउंड स्पेशली पढ़ने होते हैं. एक आपका है ऑर्थोबोरिक एसिड, एक है डाइबोरेन, और एक होता है आपका बोरेक्स. तो नाउ वी विल स्टार्ट द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक कंपाउंड्स ऑफ बोरोन. यहाँ पर हमारे 3 कंपाउंड्स मेनली हमको पढ़ने हैं. एक पढ़ना है बोरेक्स, एक आपका होता है बोरिक एसिड, और आपका एक कंपाउंड है डाइबोरेन. और इनके रिएक्शंस के थ्रू कुछ कंपाउंड और आते हैं जिनका थोड़ा स्ट्रक्चर या कुछ प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए. एग्जाम में नॉर्मली आपका बोरोन कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट पूछा हुआ है आपका बोरेक्स का, बोरिक एसिड का, और सबसे आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का. डाइबोरेन के स्ट्रक्चर पर आपको ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इवन आपका जो स्कूल एग्जाम होंगे वहाँ पर भी डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होता है, मतलब पूछ लेते हैं आइदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर या फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ योर डाइबोरेन. एनीवे, हम पहले कंपाउंड पढ़ेंगे सीक्वेंस में. पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर बोरेक्स. ठीक है, तो आपका पहला कंपाउंड लिखा है मैंने बोरेक्स. यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं Na2B4O7.10H2O. ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला होता है. यहाँ पर क्या होता है बोरेक्स में 1 मोल में होते हैं 10 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट इज कॉल्ड डेकाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ द बोरेक्स, एनहाइड्रस बोरेक्स के लिए. तो यहाँ पर पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ये तो हमने लिखा फॉर्मूला इसका जो है जो ऑब्जर्व होता है, बट स्ट्रक्चरली फॉर्मूला इसका सेम नहीं होता है. इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं Na2. स्ट्रक्चर के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर वो होता है Na2B4O5OH4.8H2O. इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है बोरेक्स का. ये इसका होता है आयनिक फॉर्मूला, और वी कैन से फॉर द बोरेक्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर हम देखते हैं इस यूनिट का. क्वेश्चन पूछता है कि बोरेक्स के अंदर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोरेक्स के अंदर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा. तो कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर को देखते हुए. तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. 1 बोरॉन, 2nd बोरॉन, 3rd बोरॉन, 4th, मतलब आपका जाएगा BOB लिंकेजेस आप कहेंगे. इस पे आपका चार्ज आएगा -2 यूनिट्स. तो यहाँ पे 2 बोरॉन होंगे. इस पे भी चार्ज आएगा -1, यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज. यहाँ पर क्या है अगर हम बोरॉन देखते हैं तो जो ये वाला बोरॉन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज. ये वाला बोरॉन भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा. जबकि ये 2 एटम दिए हैं, ये कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला बोरॉन भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज. एक बहुत सिंपल तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए. क्या होता है कि किसी भी एटम पे आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं. तो जितने आपके लोन पेयर होंगे प्लस जितना होंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसको ऐड करते हैं तो एक नंबर मिलता है. अगर वो नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3. ये कॉमन लगता है कार्बन या जहाँ तक हमारे 4 बॉन्ड तक होते हैं बहुत ईजी लगता है. फिर 5 पे या 6 पे आपका चेंज होगा ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन कम sp3d और sp3d2 और sp3d3 7 तक. तो इसमें क्या है ये हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं ऑफ बोरेक्स. इसमें क्या है नेट अगर देखते हैं 2 boron atoms are sp2 hybridized and they possess triangular units. They have triangular units or trigonal units. और यहाँ पे 2 boron atom कैसे हैं, they are sp3 hybridized. और यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होता है, they possess tetrahedral units. और क्या इसके अंदर 5 BOB linkages.
इट हैव 5 BOB लिंकेजेस। देखो ना इसमें एक BOB, 2, 3, 4, 5, इट हैव 5 BOB लिंकेजेस। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है कि व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। तो आप ये लिख सकते हैं 2 एटम बोरॉन जिसका 4 आपको दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स, ये होंगे sp3 हाइब्रिडाइज। ये यूनिट होते हैं टेट्राहाइड्रल यूनिट्स और ये यूनिट होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला। दीज यूनिट्स आर ट्रायंगुलर यूनिट्स और ट्रायगोनल यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ बोरेक्स का। अब आते हैं इसका प्रिपरेशन। देखो बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स इज फाउंड नेचुरली, बोरेक्स इज फाउंड नेचुरली आल्सो इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें एक जो कॉमन फॉर्म होता है वो होता है टिंकल। आते हैं उसका प्रिपरेशन पे। आप अपना वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो इसका प्रिपरेशन पार्ट में आते हैं यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। इसका एक होता है फ्रॉम टिंकल। टिंकल आपका एक नेचुरल सोर्स होता है। इट कैन बी टेकन एज क्रूड बोरेक्स, क्रूड बोरेक्स या क्रूड फॉर्म ऑफ बोरेक्स, and it contains about 55% of borax। 55% ऑफ बोरेक्स। इसमें काफी सारी इम्प्योरिटी होती है, उसको हमें इम्प्योरिटी को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये कैसे इसको निकालेंगे इम्प्योरिटी को, पहले करते हैं इट इज फर्स्ट dissolved in water, dissolved in water, then filtered, comma concentrated, and then crystallized as borax। आपका impurity है उसमें निकल जाएंगे impurity यहाँ पे, and they can give the borax। तो एक तो था टिंकल से। टिंकल आपका इम्प्योर फॉर्म हो सकते हैं, क्रूड फॉर्म होता है बोरेक्स का, जिसमें बोरेक्स का अमाउंट होता है अराउंड 55%। आपका जो तिब्बत की घाटियां हैं वहां पर ये मिलता है काफी। ड्राइड लेक्स होते हैं इसमें, ड्राइड लेक के अंदर टिंकल का अमाउंट काफी होता है। एक हुआ प्रिपरेशन मेथड। अगला आता है प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर फ्रॉम कोलमेनाइट। एक और होता है बोरॉन का कोलमेनाइट, कोलमेनाइट। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वी विल टेक कोलमेनाइट पाउडर ऑन ट्रीटिंग और हीटिंग विद, मींस कोलमेनाइट पाउडर ऑन हीटिंग, डायरेक्ट रिएक्शन Ca2B6O11। ये होता है कोलमेनाइट। इसको लेंगे पाउडर फॉर्म में, इसको हम हीट करते हैं विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग आपको देगा बोरेक्स यहाँ पर। और क्या देता है, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2B4O7 प्लस इन द रिएक्शन इट आल्सो प्रोड्यूस सोडियम मेटाबोरेट। इसका नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट। तो पहले क्या होता है इस केस में, जब हमने कोलमेनाइट पाउडर को हीट किया विद सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट, तो पहले प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये पीपीटी सॉल्यूशन को मिक्स करने बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका होता है क्रिस्टलाइजेशन। फिर क्या होता है, फिल्ट्रेट कूल करते हैं। पहले पीपीटी बन जाएगा, पीपीटी अलग कर दिया, देन द फिल्ट्रेट इज कूल्ड। फिल्ट्रेट को हम कूल करते हैं, इज कूल्ड व्हेन व्हाइट, cooled when white crystals of borax, crystals of borax crystallize out or are precipitated, अब होता क्या है, जो लिक्विड आपका बचा रहेगा उसके अंदर अभी बोरॉन बचा हुआ है, तो इसको हम और बना सकते हैं कैसे। जो आपका पीपीटी बन गया इसका, पहले ये पीपीटी बने, ये आप ऑलरेडी हमने फिल्टर आउट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन जो आपका फिल्ट्रेट है उसे कूल करते हैं, और कूल करने के बाद इसका क्रिस्टल्स आपके बन जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बट ये सोडियम मेटाबोरेट है, ये आपका सोल्यूशन रह जाता है। देन सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मदर लिक्विड। द मदर लिक्विड मींस रिमेनिंग लिक्विड। ओरिजिनल सोल्यूशन का जो लिक्विड होता है
उसके लिए कॉमन नाम होता है मदर लिक्वर। इसको क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विद CO2। तो यहां पे क्या था, CO2 ट्रीट करने पर इट कन्वर्ट द सोडियम मेटाबोरेट, इट कन्वर्ट्स सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 टू बोरेक्स। रिएक्शन क्या हुआ इसमें, 4 NaBO2 प्लस CO2, इसका रिएक्शन होगा इसमें सोडियम मेटाबोरेट, का नाम है सोडियम मेटाबोरेट। इसका जब रिएक्शन हुआ CO2 से तो क्या बनेगा इसमें, इट फॉर्म मोर बोरेक्स Na2B4O7 प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आपका बन जाएगा, इट इज प्रेसिपिटेटेड एज क्रिस्टल्स, प्रेसिपिटेटेड एज क्रिस्टल्स, एज क्रिस्टल्स। तो ये वो हमारा सेकंड एग्जांपल फ्रॉम कोलमेनाइट। पहले हमने सॉल्यूशन को जो ओर होता है कोलमेनाइट पाउडर फॉर्म में इसको ट्रीट करते हैं, सॉल्यूशन से हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। तो पहले ड्यूरिंग द एडिशन ये पीपीटी बनेगा, पहले ये फिल्टर हो जाता है बाहर, फिल्टर को कूल करते हैं ऑन, देखो पहले हीट किया है, हीट पे ये पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता है, बट जब कूल करेंगे तो इसका पीपीटी बन के बाहर होगा सॉल्यूशन से। उसके बाद जो सॉल्यूशन बचता है उसको बोलते हैं मदर लिक्वर। उसमें हम CO2 गैस को पास करते हैं, तो CO2 को पास करने पे क्या बनता है, दे फॉर्म मोर बोरेक्स। और आपका जो सोडियम कार्बोनेट तो दैट इज रिमेनिंग सॉल्यूशन, सॉल्युबल होता है हाईली, और ये क्या हुआ, पीपीटी बन के आपका क्रिस्टल्स बन के बाहर हो जाएगा सॉल्यूशन से। ठीक है, जो अगला है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम बोरिक एसिड। प्रिपरेशन का थर्ड है इसमें मेथड फ्रॉम ऑर्थो बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। क्या रिएक्शन हुआ इसके इसमें, बाय रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बाय रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद सोडियम कार्बोनेट। देखो आपका जो कंपाउंड होता है बोरिक एसिड, इट इज एसिडिक नेचर, तो इसका हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद सोडियम कार्बोनेट, ये आपको दे देगा इस रिएक्शन में बोरेक्स 4H3BO3। इसका रिएक्शन किया हमने सोडियम कार्बोनेट से, तो आपको देगा बोरेक्स Na2B4O7 प्लस नेट बैलेंस होगा 6H2O प्लस एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा इसमें से। तो ये हमारे कुछ कॉमन मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स के, कुछ कॉमन मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स के। अब आते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टीज पे। हमने बोला कि जो पीपीटी बनेगा यहाँ बोरेक्स का, उससे भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमारा क्या टेम्परेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग बोरेक्स कैन बी ऑब्टेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो दैट कैन बी टेकन अंडर हेडिंग प्रॉपर्टीज। पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बोरेक्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बोरेक्स कौन से होते हैं, पहला होता है इसमें प्रिज्मेटिक बोरेक्स, प्रिज्मेटिक बोरेक्स। इसका फॉर्मूला लिखते हैं Na2B4O7.10H2, जो लिखते हैं ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन crystallization of borax at ordinary temperature, फिर क्या होता है, it is white crystalline solid, it is white crystalline solid, white crystalline solid। और क्या होता है इसका solubility, it is fairly soluble in cold water but freely soluble in hot water, means write down, it is fairly soluble in cold water and freely soluble in hot water,
फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये हमारा पहला हुआ प्रिज्मेटिक फॉर्म ऑफ द बोरेक्स। आपका सेकंड रहता है इस केस में ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स। ये क्या होता है? इट इज पेंटाहाइड्रेट Na2B4O7.5H2O। इट इज पेंटाहाइड्रेट ऑफ द फॉर्म बोरेक्स। ये क्या होता है? इट इज obtained on crystallization of solution at 60 डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपको मिलता है रूम टेम्परेचर पर और नॉर्मल कंडीशंस पर, और आपको ये मिलेगा ऑन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट व्हेन योर टेम्परेचर स्लाइटली हायर 60 डिग्री सेल्सियस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ज्वेलर्स बोरेक्स। एक कॉमन नाम होता है इसका सुहागा। आपने एक मुहावरा सुना होगा, सुना है? सोने पे सुहागा। ऑलरेडी आपका सोना तो आप जानते ही हैं काफी चमकदार होता है, साथ में सुहागा लगाने से उसका चमक और बढ़ता है। तो वो सुहागा एक बोरेक्स का फॉर्म ही होता है। बोरेक्स का पेंटाहाइड्रेट फॉर्म होता है, इसको तो सुहागा बोलते हैं। अगर जो बच्चे हिंदी बेल्ट में हो तो काफी कॉमन है, आप जो हिंदी पढ़ते होंगे लोअर क्लास में नाम होता है सोने पे सुहागा, एक होता है मुहावरा। तो वही सुहागा आपका ये बोरेक्स होता है, पेंटाहाइड्रेट फॉर्म। इसको तो ज्वेलर्स बोरेक्स बोलते हैं। तो ये इसका सेकंड फॉर्म हुआ। एक आता है बोरेक्स ग्लास। थर्ड आपको मिलता है इस केस में बोरेक्स ग्लास। ये क्या होता है? एनहाइड्रस फॉर्म होता है। बोरेक्स ग्लास क्या होता है? इट हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन Na2B4O7। इट इज ऑब्टेन्ड, ये कब मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग बोरेक्स above its melting point, above its melting point temperature। ठीक है। It is colorless glassy material, colorless glassy material, so called as borax glass। glassy material होता है appearance में। इसका stability कम होता है। It is less stable and absorbs moisture from air and form decahydrate। मतलब it again will form Na2B4O7.10H2O। ठीक है। तो इसका ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हुआ। अब लेते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। तो प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करते हैं इसमें बोरेक्स का। अगला जो प्रॉपर्टी आता है यहाँ पर वो आएगा यहाँ पर। देखो इसका जो है प्रॉपर्टीज का जो कंटिन्यूएशन चल रहा है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। अगला प्रॉपर्टी आएगा इस केस में, से प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लेते हैं इसको है। इट्स aqueous solution is alkaline in nature due to reaction of hydrolysis। एक काफी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है व्हाट इज नेचर ऑफ aqueous solution of borax। तो aqueous solution of borax क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका बोरेक्स का Na2B4O7 प्लस 7H2O, तो क्या आपका देगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में? इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3BO3। कितना है आपका? 4 बोरॉन मींस 4H3BO3, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 वाटर आएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है? व्हेन बोरेक्स इज हाइड्रोलाइज तो क्या बनेगा? इट प्रोड्यूस H3BO3 जो कि क्या होता है? वीक एसिड। और ये कैसा है कंपाउंड है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। व्हाट इज NaOH? स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोल्यूशन क्या होगा इस केस में? बेसिक होगा। सो सोल्यूशन टेकन हियर
become alkaline in nature means it have pH more than 7. कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है व्हाट इज नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर। क्यों होता है अल्कलाइन, बेसिक क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस रिएक्शन स्पेशली इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगला प्रॉपर्टी हम चलेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, दिख रहा है पूरा बॉडी, यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे यहाँ पर एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट। यहां पर हीट पे क्या होता है, पहले हमारा कंपाउंड है Na2B4O7.10H2O, इसको हीट किया तो पहले क्या करता है, इट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या बनेगा एनहाइड्रस बोरेक्स और बोरेक्स ग्लास। पहले क्या हुआ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके लॉस होते हैं, और इसको हम आगे हीट करते हैं Na2B4O7, इसको फर्दर हीट किया हमने तो क्या बनता है इस केस में, तो आपको मिलेगा सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस B2O3 कॉल्ड एज बोरिक एनहाइड्राइड। ये आपका है सोडियम मेटाबोरेट और ये होता है बोरिक एनहाइड्राइड। ये मिक्सचर को क्या देखते हैं, मिक्सचर विल अपीयर एज ए ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड, ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड। ये रिएक्शन हमारी यूज होती है बोरेक्स बीड टेस्ट में, सेम रिएक्शन होता है बोरेक्स बीड टेस्ट में। वहां पे क्या होता है इन बोरेक्स बीड टेस्ट, ये कॉमन ड्राई टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स मीन्स cationic radicals, basic radicals forming colored salts, उसके लिए काम आता है ये वाला टेस्ट। होता क्या है इस बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर, क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर हम एक प्लेटिनम वायर का लूप लेते हैं, वी टेक ए प्लेटिनम वायर लूप, या प्रैक्टिकल में करेंगे अगर आपका प्रैक्टिकल होते होंगे स्कूल में तो, या ये वाला टेस्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है एक प्लेटिनम वायर का लूप लेते हैं, उसके प्लेटिनम वायर को पहले हम HCl में डिजॉल्व, मतलब HCl के अंदर उसको डिप करते हैं, उसको हीट करते हैं ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी होगा या कुछ आपका और सॉल्ट होंगे उसको डिकम्पोज कर सकें। उसके बाद उस प्लेटिनम वायर के लूप पर हम लेते हैं बोरेक्स को, इसको हीट करते हैं तो पहले आपको बनता है एनहाइड्रस बोरेक्स, और फिर इसको फर्दर हीट करते हैं, फर्दर हीट करने पर क्या बनता है मिक्सचर बनता है सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 का। इस मिक्सचर में क्या है B2O3 है आपका बोरिक एनहाइड्राइड और ये है सोडियम मेटाबोरेट। ये मिक्सचर कैसे दिखता है प्लेटिनम वायर लूप के ऊपर एज ए ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड। अब इसको हम करते क्या है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड को हम डिप करते हैं उस सॉल्ट सोल्यूशन में, बेसिक रेडिकल के सॉल्ट सोल्यूशन में जिसका टेस्ट करना हमको है, और फिर इसको दोबारा हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, दोबारा फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं। तो यहाँ पर हीट में दो कलर बनता है, एक बनता है, दो टाइप के फ्लेम होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होता है रिड्यूसिंग फ्लेम। जो फ्लेम का आउटर पार्ट होता है जहां पर O2 का अमाउंट क्या होता है सफिशिएंट होता है, उस आउटर पार्ट को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो अंदर का पार्ट है फ्लेम का उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम। अगर मैं आपको फ्लेम को ट्राई करता हूँ शो करने का, मतलब ये हमारा एक फ्लेम है, दो पार्ट है फ्लेम के, एक होता है आपका अंदर का पार्ट, अंदर का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम, क्योंकि यहां पर क्या होता है सप्लाई ऑफ O2 इज लेस, तो उसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता फ्यूल का, तो उसमें क्या होता है जो कुछ C या CO होगा दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो आउटर पार्ट है फ्लेम का उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जो आउटर पार्ट है फ्लेम का उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर जो हमारे डिफरेंट बेसिक रेडिकल्स होंगे या इवन इन रिड्यूसिंग फ्लेम कलर सेम नहीं होता है, तो जो हमारा सॉल्ट होगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बोलता हूँ कि सपोज हमारा सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, तो पहले क्या होता है कॉपर सल्फेट को हीट करने पर ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3 आपको लॉस होगा रिएक्शन में, और फिर इस बीड का जो B2O3 पार्ट होता है वो कंबाइन करता है कॉपर ऑक्साइड से B2O3 से, तो क्या बनता है यहाँ पर कॉपर मेटाबोरेट। कॉपर मेटाबोरेट ये क्या होता है कॉपर
मेटाबोरेट। इनफैक्ट जो डिफरेंट रेडिकल होते हैं दे विल फॉर्म मेटाबोरेट्स एंड मेटाबोरेट हैव डिफरेंट कलर। इस मेटाबोरेट में कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन कलर इन हॉट कंडीशंस। इसमें कलर होता है ग्रीन इन हॉट कंडीशंस, बट अगर हम कोल्ड लेते हैं तो इन कोल्ड क्या होता है, मतलब आपका जो बीड है उसको हम कूल करते हैं तो कलर बिकम ब्लू। तो आपका हॉट एंड कोल्ड कलर विल वेरी, ऑल्सो इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम द कलर विल वेरी। तो उतना हमें डीप में फिलहाल आपको नहीं देखना है पे कितने कलर होते हैं। जो कॉमन कलर आपके हम यही एज्यूम करते हैं हॉट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर। तो कॉपर मेटाबोरेट में बनता है आपका ग्रीन कलर्ड मेटाबोरेट बीड। इस बीड का कौन सा पार्ट रिएक्ट करता है, B2O3 पार्ट रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से बेसिक रेडिकल्स का, और क्या बनते हैं करस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट्स। उन करस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट का कलर होता है, कलर से हम बोल सकते हैं कि कौन सा रेडिकल यहाँ पर पॉसिबल होगा। मैं कुछ आपको रेडिकल बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, इसे हमने ऑलरेडी एक बोल दिया है कॉपर वाले केस में। ऑक्सीडाइजिंग में मैं आपको कलर लिखा रहा हूं यहाँ पे, बेसिक रेडिकल, और यहाँ पे कलर होगा आपका इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इन हॉट कंडीशंस। आप चाहें तो हॉट एंड कोल्ड दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। कलर विल वेरी। तो इसमें क्या क्या आपके आते हैं, क्रोमियम। आपका स्टार्टिंग के आपके फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, ये हमारे कॉमन रेडिकल जो पढ़ने हमको हैं उनके बारे में आ सकता है। तो ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है जेई के बच्चों में स्पेशली। तो क्रोमियम, देन वी कैन हैव मींस रेडिकल है क्रोमियम का, क्रोमियम +3, मैंगनीज +2, आयरन +2, देन वी कैन टेक कोबाल्ट +2, then you can take in this case nickel +2, then we have copper +2। इसमें कौन सा कलर आता है इसमें हॉट एंड कोल्ड में। फॉर क्रोमियम द कलर इन हॉट इज येलो एंड इन कोल्ड कंडीशन द कलर बिकम ग्रीन। मैंगनीज का आपका वायलेट, यहाँ भी आपका दैट इज वायलेट ही रहता है यहाँ पे दोनों केस में मैंगनीज के लिए। आयरन में कलर आपका होता है येलोइश ब्राउन in hot conditions and in cold conditions color become yellow। कोबाल्ट +2 में कलर दोनों में ब्लू होता है, कोबाल्ट का दोनों ब्लू रहता है। निकल का रहता है आपका वायलेट, और यहां पे होता है रेडिश ब्राउन। फिर आपका यहाँ पे कॉपर का ग्रीन होता है, देखो यहाँ पे कॉपर ग्रीन कलर है हॉट कंडीशन में, कोल्ड में होता है ब्लू कलर। आप कहोगे ना कि सर जो कॉपर कंपाउंड मोस्टली ब्लू होते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैसे हो गया। एक्चुअली कलर यहाँ पर डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर भी कि हमारा जो कलर हमने लिया है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर है, हॉट कंडीशन में कलर ये होता है, उसे कूल कर देंगे बीड को। एक ही सब कलर किसके भी कलर है, बीड के कलर होते हैं। जो बीड बनता है, बीड मीन्स आपका जो एक बीड बनेगा उसमें ट्रांसपेरेंट बीड बनता है, उसको डिप करते हैं सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट बेसिक रेडिकल के, और फिर उनको बाहर निकालते हैं, फिर से फ्लेम पे हीट करते हैं, फिर से फ्लेम पर हीट करते हैं। तो हीट करने पर आपके सब कलर आते हैं बीड के। जो कलर बीड का होगा उसके अकॉर्डिंग हम बोल पाएंगे कि हमारा कौन सा रेडिकल या सॉल्ट यहाँ पर पॉसिबल है। आई होप इट इज क्लियर अबाउट द बोरेक्स बीड टेस्ट। आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लीजिए। अगला रहेगा हम लोग का प्रॉपर्टीज के अंदर, ये हमारा वो प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया था। नेक्स्ट टेक प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 कैन बी टेकन एज aqueous solution of borax can act as buffer solution, क्वेश्चन पूछता है जान के which of the following solution can act as buffer। तो यहाँ पर aqueous solution देंगे बोरेक्स का, this also can act as buffer। बफर सोल्यूशन होते क्या हैं, दो टाइप के बफर कॉमन होते हैं, एक होता है आपका एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर, एक होता है सॉल्ट बफर। वो 3 टाइप के होते हैं बट 2 कॉमन होते हैं। क्या होता है इन एसिडिक बफर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ सेम एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर।
और एक होता है बेसिक बफर, वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम बोलते हैं क्या है, बेसिक बफर। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम रिएक्शन लेंगे एक्व सॉल्यूशन का बोरेक्स का, तो क्या बनता है Na2B4O7, इसका जब रिएक्शन किया हमने वाटर से तो क्या बनेगा इसमें, इट कैन फॉर्म H3BO3 4 moles प्लस 2NaOH, और साथ में क्या होता है, जो 2NaOH से रिएक्शन हुआ 2H3BO3 मॉलिक्यूल्स का, तो क्या बनता है, इसको हम लिख सकते हैं आगे इस फॉर्म में NaBOH4, इसका 2 मोल्स बनेगा प्लस H3BO3 का 2 मोल्स बचा रहेगा। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज H3BO3, इट इज अ वीक एसिड, तो और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्शन के बाद क्या बनता है, इस टाइप का बनता है कॉम्प्लेक्स आयन बन सकते हैं NaBOH4 प्लस H3BO3, तो ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट है किसका, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों होंगे सेम मिक्सचर में, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर्स को हम बोल सकते हैं। तो एक हमारा ये प्रॉपर्टी हुआ कि एक्व सॉल्यूशन कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। अगला है आपका रिएक्शन विद NaOH, तो इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटाबोरेट। अगर हम रिएक्शन करते हैं बोरेक्स का Na2B4O7 प्लस 2NaOH, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 4NaBO2 प्लस वाटर, ये आपका बनेगा सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट फॉर्मेशन करेगा आपका रिएक्शन में। आपका ये हुआ रिएक्शन विद NaOH। अगला है रिएक्शन विद, इसको आगे लिख लेता हूं नेक्स्ट लाइन से, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा है आएगा नहीं, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट रिएक्शन कैन बी टेकन रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये नॉर्मली क्या होता है, ये टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल, दिस बिकम ए टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। आपका एक आता है ना प्रैक्टिकल करते हो, उसमें एक टेस्ट आता है टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल, उसमें ये रिएक्शन काम आती है, टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। इसमें होता क्या है, जब रिएक्शन करते हैं बोरेक्स का पहले स्टेप में Na2B4O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या बनता है, पहले ये बनेगा आपका सोडियम सल्फेट, उसको बैलेंस कर लीजिएगा, प्लस H3BO3, बैलेंस करना तो कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीका, 4 आपका आएगा H3BO3 फॉर ऑल द 4 बोरॉन्स प्लस Na2SO4 आपका हो गया, कितना आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 6 मींस आपका 12 है, तो 5 वाटर आप लाएंगे यहाँ पे, रिएक्शन इज बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली। अब क्या होता है, जो कंपाउंड बनता है बोरिक एसिड, इसका रिएक्शन फिर से होता है H3BO3, इसका रिएक्शन हुआ विद इथाइल अल्कोहल C2H5OH 3 मोल्स लेगा, और क्या बनता है प्रोडक्ट यहाँ पर है, इट फॉर्म ट्राई इथाइल बोरेट BOC2H5 होल थ्राइस प्लस 3 मोल्स वाटर। ये कंपाउंड क्या है, ट्राई इथाइल बोरेट होता है, और क्या होता है, इट बर्न्स विद द ग्रीन एज फ्लेम, इट बर्न्स विद द, अब यार रेड पेन है, मैं आपको ग्रीन तो नहीं पेन मेरे पास फिलहाल आज है, तो इट बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम, ये होता है टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा सॉल्ट होता है बोरेट, तो हम सॉल्ट को लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्ट लेते हैं, उसको हम एक लेते हैं उसमें चाइना डिश, एंड इन द सेम डिश वी आर एडिंग सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बनाएंगे पेस्ट, और ऐड करते हैं इसमें इथाइल अल्कोहल, तीनों को मिलाकर बनाएंगे पेस्ट, और फिर उसको हीट करते हैं डायरेक्टली
या फ्लेम पे हीट करते हैं, किसमें देखिए ऑन आइदर स्पैचुला और अगेन द प्लेटिनम वायर लूप। तो हीट करने पे क्या बनता है, जो आपका मिक्सचर बनता है, दिस कंपाउंड इज वोलेटाइल एंड दिस कंपाउंड बर्न विद द ग्रीन एज फ्लेम। दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बोरेट रेडिकल, और ये टेस्ट होता है बोरेट का। अगला आपका रिएक्शन, एक और यहाँ पे रिएक्शन है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ उसको मैं। अगला आपका रिएक्शन आएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब नंबरिंग था 7 था। ऑक्सीडेशन ऑफ बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ बनता है सोडियम पेरोक्सोबोरेट बनता है। रिएक्शन क्या होगा, मान लो हमारे पास पहले कंपाउंड दिया है Na2 में आपका बोरेक्स होगा पहले, Na2B4O7। इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, पहले आपका NaBO2 प्लस B2O3, 2NaBO2 प्लस B2O3। तो पहले बनता है सोडियम मेटाबोरेट। अगर आपका बोरेक्स स्टार्टिंग कंपाउंड है तो भी पहले बोरेट बनाते हैं, पहले बनेगा सोडियम मेटाबोरेट और बनेगा B2O3। अब इसमें जो अगला रिएक्शन है वो है सोडियम मेटाबोरेट का। रिएक्शन क्या होता है सोडियम मेटाबोरेट का, यहाँ पर NaBO2, इसका हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, इसमें बनता है सोडियम पेरोक्सोबोरेटाइन। इसका मैं आपको रिएक्शन देता हूं, Na2OH होल ट्वाइस BOO होल ट्वाइस, फिर से BOH होल ट्वाइस। ये आपका कंपाउंड बनता है, यहाँ पर है, ये होता है सोडियम पेरोक्सोबोरेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें लेट अस फॉरगेट सोडियम आयन सल्फेट। आयनिक स्ट्रक्चर क्या होगा, BOH OH OO, ये पेरोक्साइड लिंकेजेस OH OH। यहाँ पे आपके कितने हैं चार्ज, -4। यहाँ पे आपका चार्ज होगा -8 आपका होता है इसमें। तो आपका ये कंपाउंड बनता है, इसमें ये आपका अनायंस होते हैं, इनका आपका चार्ज रहेगा नेट -2 रहेगा इसमें। ये आपका होता है पेरोक्सोबोरेट आयन। इसका यूज क्या होता है, दिस पेरोक्सोबोरेट आयन दे आर यूज्ड, so this sodium peroxoborate, it is used as brightener in washing powders और क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट डिकम्पोज व्हेन हीटेड in hot water, when temperature will be means above 80 degrees Celsius and form hydrogen peroxide. For this reason it is also act as due to oxidizing property, this act as bleaching agent. Due to oxidizing property of sodium peroxoborate, it will act as bleaching agent. Normally क्या होता है, bleaching agent होते हैं, they commonly act as oxidizing agents. तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हमारे हुई है बोरेक्स का। इतने पॉइंट बहुत हैं बोरेक्स के लिए, इसका खाली स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई के बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बोरेक्स खत्म होता है। नाउ टेक नेक्स्ट कंपाउंड एंड दैट इज बोरिक एसिड।